बात आप सबसे एक बात मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। यहाँ से क्या है कि हमारा जो मकसद है, इनक्रेडिबल इंडिया का जो मकसद जो है, यहाँ पे बैठे यही नहीं, जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो भी आने वाले हैं, कोई किसी ने कैलकुलेट कर दिया, जो भी यहाँ पे आने वाले हैं उन सबके लिए एक ऑन पैसिव के बारे में या ऑन पैसिव से जुड़े जो भी टॉपिक हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान, थोड़ा नॉलेज देना है। बस हमारा मकसद सिर्फ वही है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले कल, आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक महीना जब हमारा ऑन पैसिव फुल्ली मतलब हर जगह जब छा जाएगा, तो हम सब जानते हो कि नेचुरली जो एफिलिएट्स हैं, जो आने वाले कस्टमर्स हैं, जो आने वाले यूजर्स हैं, जो अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करने वालों का मतलब क्या हुआ, यानी कि करीब अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ लोग हैं इस धरती में जो पॉपुलेशन है हमारी। तो इन फाउंडिंग मेंबर्स को छोड़ के एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वहां पे हमारे एक्चुअल में ऑन पैसिव में आने के लिए वो आएंगे, और जो कुछ तो आने की सोच रहे हैं, कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं, और रेस्ट जो है उनको आना ही पड़ेगा। तो जब उस वक्त जब वो आएंगे, तो नेचुरली क्या है कि वो आप ही के पास वो आएंगे, आप ही से वो पूछेंगे कि ऑन पैसिव के बारे में, ऑन पैसिव से जुड़ी कुछ बातें हैं, ऑन पैसिव से जुड़े या रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में आप ही से वो पूछेंगे। तो उस वक्त आपको एक इंडिपेंडेंट होके ना, बिल्कुल एक फाउंडिंग मेंबर की तरह जो स्टेटस आपको मिला है, जो वैल्यू आपको मिला है, उस वैल्यू को बरकरार रखते हुए उसको क्लियरली समझाना है कि हाँ, क्योंकि आपसे आके जो क्वेश्चंस पूछे या आपसे उसके बारे में कुछ पूछे, बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाने की जरूरत नहीं है, कि जो भी आएंगे वो सब यही पूछेंगे कि क्या है। तो उसी तरह और मैं ये जो ऑन इनक्रेडिबल इंडिया का जो मेन मकसद भी वही है कि आपको एजुकेट करना, आपको नॉलेज वो वेरीफाई किसी भी टाइम ऑलमोस्ट वो कम का मतलब पूरी तरह खत्म हो चुका है, मतलब पूरी तरह उसका जो वर्क खत्म हो चुका है। एंड किसी भी टाइम वो हमें वो रिलीज किया जाएगा। तो जब वो वेरीफाई के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो उससे पहले हमें वो वेरीफाई के जब सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसके जो मेन जो कंटेंट है वो है केवाईसी। अब ये केवाईसी वर्ड आपने कई सालों से इसको सुना होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है कि केवाईसी है क्या है। तो आज हम उसी केवाईसी के बारे में ही बात करेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या ये। आपने कई मतलब जिन जिनके पास बैंक का खाता है, तो आपने बैंक में जब जाते समय पहली बार जब आप अकाउंट लेने जाओगे, तो आपके सामने एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा क्या, केवाईसी। तो कभी बैंक का जो स्टाफ है वो भी आपसे बोलेंगे कि केवाईसी भरो जाए। तो ये केवाईसी है क्या, ये केवाईसी तो उसी के बारे में बात करेंगे। उसके मतलब अलग अलग उसके जो है ना, वॉट एवर उसके जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है ये केवाईसी? जब केवाईसी को ना, एक्चुअल में इसको दो तरह से कहा जाता है, आइदर नो योर क्लाइंट और नो योर कस्टमर। नॉर्मली इसको नो योर कस्टमर के नाम से इसको जाना जाता है। तो है क्या ये? देखिए, हमारे यहाँ ना एक एक बिजनेस में एक नया रिलेशन को बस आइडेंटिफाई करना है। इसलिए उस आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस है। जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा बिजनेस, जो भी बिजनेस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस सेक्टर, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर से जो इन्वॉल्व है, तो एक्चुअल में ये केवाईसी की शुरुआत वहीं से होती है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सेक्टर्स ने ये सबसे पहले ये शुरू किया था, ये केवाईसी। यानी कि ये जो भी कस्टमर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में यूजर बन के जाता है, जो भी वहाँ के कस्टमर्स हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेने का एक प्रोसेस है ये। तो इन सिंपल सेंस वी कैन से इट इज अ प्रोसेस ऑफ being able to identify who your customer is before entering into any sort of new relationship.
जैसे हर एक रिलेशनशिप लाइफ में ना, जिस तरह का हम रिलेशन के बारे में, जैसे नॉर्मल पर्सनल लाइफ में देख लीजिए कि जब अब अपनी बिटिया की शादी आप किसी से कराते हो, तो नेचुरली क्या है कि उस लड़के का या आपका होने वाले दामाद के बारे में आप पूरी जानकारी लेते हो ना। तो सिमिलरली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी फाइनेंस से जो कंसर्न है, उन दिनों पहले की बात है ये जो भी कस्टमर उनके पास आते हैं ना, उनके बारे में पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी उनकी कि क्या है, कौन है ये। तो उसके बारे में वो इसलिए है कि मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर अगर वो गलत है तो नेचुरली क्या है कि वो उस सेक्टर या जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो कंसर्न है, जो मतलब आया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका वो एक मतलब उसका एक बैड मार्क जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को ही पड़ता है। तो जब हम केवाईसी के बारे में बात करते हैं, तो केवाईसी इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये एक सब पूछते हैं ना ये। एक फॉर एकेडमिक देखिए, कहीं पे वैसे कोई पूछते नहीं है कि केवाईसी की हिस्ट्री क्या है, लेकिन यह अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि इनक्रेडिबल इंडिया का जो मकसद है आपको नॉलेज देना है, ठीक है। तो हम क्या है कि इसकी हिस्ट्री कहां से शुरू होती है, क्या हिस्ट्री ऑफ केवाईसी, जब हम कोई आपसे पूछता है कि ये केवाईसी ये कब शुरू हुआ थी, तो एक्चुअल में जो केवाईसी का जो रेगुलेशन जो है बहुत साल पहले इसका ओरिजिनेट हो चुका था। ये केवाईसी के जो रेगुलेशंस हैं ये बहुत पहले हो चुका था। यूं कहिए कि आप ये 1970 में ये सबसे पहला जो गाइडलाइन ये एक्चुअल में ड्राफ्ट किया गया था 1970 में, जब यूएस ने एक बैंक सीक्रेसी एक्ट पास किया था। तो बैंक सीक्रेसी एक्ट, जिसे हम बीएसए भी कहते हैं, ये 1970 की बात है। ये एक्चुअल में इसका जो मकसद जो है, ये बैंक सीक्रेसी एक्ट पास करने का जो मकसद ये था कि टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 1970 में बैंक सीक्रेसी एक्ट के अंदर मतलब ऐसा एक एक्ट को पास किया था, जिसमें सबसे पहले केवाईसी का जो गाइडलाइंस ड्राफ्ट किया गया था। उसके बाद क्या है कि आने वाले सालों में इसमें एडिशंस होता गया। इस 2001 में जब ये सितंबर 11, आप जानते हो कि सितंबर 11 2001 में क्या हुआ था, वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था। तो वहां से क्या है कि इसका जो ये जो केवाईसी के जो गाइडलाइंस थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो गए, एंड कुछ मतलब पहले था कि ओनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको प्रिवेंट करने के, लेकिन लेटर ऑन वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन सब के लिए कंपलसरी कर दिया था। 1990 में एक इन द 1990s में रिकॉग्नाइजिंग क्या है कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस, उसको जरा रिकॉग्नाइज करने के लिए द बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप उन्होंने लिया बाय इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव केवाईसी गाइडलाइंस, यानी कि जिसको पूरे मतलब वर्ल्ड ने जिसको एक्सेप्ट किया था इसको। ये पहली बात क्या है कि एक ग्लोबल अप्रोच, यानी कि केवाईसी के बारे में पूरी मतलब वर्ल्ड में एक उसके लिए क्या है कि ये एक्चुअल में ये 1990 में 1990 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक बहुत तगड़ा स्टेप, एक पायनियरिंग स्टेप लिया था इन्होंने। ये जो केवाईसी के जो पहले जो थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग यानी कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस के साथ उन्होंने 1990 में शुरू किया था। ये है, इसी ने क्या है कि वो ग्राउंड वर्क, एक ग्लोबलाइज्ड केवाईसी के लिए, एक ग्लोबलाइज्ड अप्रोच ऑफ द केवाईसी के लिए एक ग्राउंड वर्क शुरू हुआ था। इससे क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड ने इसको हर तरह मतलब ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया गया, कि हर कंट्री ने ये धीरे धीरे शुरू किया। इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ये केवाईसी गाइडलाइंस बैंक्स के लिए तो मतलब ये मतलब बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये शुरू किया था। ये एक्चुअल में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर एक एक्ट पास हुआ था कि दैट इज टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे हम उस एक्ट के मतलब उस एक्ट को देखते हुए ये 2002 में ये एक्ट आया था ये। एंड आरबीआई ने 2004 में, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में सारे बैंक्स
और जितने भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इन सबको एक डायरेक्शन दिया कि आप ये जो उन्होंने जो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस लिखे हैं, गाइडलाइंस फ्रेम किया था, उन सबको उसके बारे में जरा कंप्लाई, उसके मतलब सर्टन उसके जो रिक्वायरमेंट और क्या चाहिए करके एक गाइड उनको दिया गया एंड उनसे बोला गया कि दिसंबर 31 2005 तक ये उनको मिल जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब से ये केवाईसी के ऊपर काम करने के लिए मतलब आरबीआई ने एक डायरेक्शन दिया। तो वहां से क्या है कि हर साल इसके मतलब इसमें एडिशंस होते गए, केवाईसी स्ट्रिक्ट होता गया एंड आज क्या है कि जितने भी आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं बाकी कई सेक्टर्स अब केवाईसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसके मतलब कई कारण हैं। इसका मेन कारण क्या है कि एज मनी लॉन्ड्रिंग, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकना, टेररिस्ट फंडिंग को रोकना, इन सबको हवाला जो पैसे हैं उन सबको रोकने के लिए, यानी कि जो भी गवर्नमेंट से छुपा के जो कुछ इनकम या जो कुछ ट्रांसैक्शन होते हैं उन ट्रांसैक्शन को रोकने के लिए या उन ट्रांसैक्शन को पकड़ने के लिए एक्चुअल में केवाईसी को थोड़ा इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अब तो आप देखते जाइए ना, अब आप जब खुद ही आपको मालूम होगा कि आप जब बैंक वगैरह में जाते हो तो नेचुरली क्या है कि वहां पे केवाईसी धीरे धीरे काफी स्ट्रिक्ट होते जा रहा है कि केवाईसी के बिना आपका मतलब बैंक का खाता वो आप खोल ही नहीं सकते। वही नहीं, जिनका ऑलरेडी खुल चुका है उनका क्या है कि OnPassive, the future of internet.